एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। आज के अंक के लिए हमने चुना है साल 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आनंद मिलिंद का संगीत। नासिर हुसैन ने मंसूर खान के सामने मजरू आनंद मिलिंद और समीर आर.डी. बर्मन की जोड़ियों में से किसी एक जोड़ी को चुनने की शर्त क्यों रख दी? मजरू साहब ने फिल्म की किस सिचुएशन के लिए ये गीत लिखा? इस फिल्म में अलका याग्निक की कौन सी ख्वाहिश पूरी हुई? आनंद मिलिंद और उदित नारायण की मुलाकात कैसे हुई? ये फिल्म रिलीज होने पर उदित नारायण को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें अब अपने गांव लौट जाने में ही भलाई है? ये सब कुछ आज के इस अंक में शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अनीश श्रीवास। 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक। अब इस फिल्म की क्या बात करें, बस नाम ही काफी है। 80 के दशक के उत्तरार्ध में इस फिल्म ने इतिहास रचा। इस फिल्म के कई पक्ष ट्रेंड सेटर सिद्ध हुए। फिल्म के निर्माता थे नासिर हुसैन, जो इससे पहले फिर वही दिल लाया हूं। जी हाँ, फिल्म फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है और मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुके थे। उनकी दूसरी फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी और तीसरी फिल्म से आर.डी. बर्मन उनकी फिल्मों के गीत संगीत से जुड़े। मजरू साहब इसके बाद भी उनकी फिल्मों से जुड़े रहे। इस पर हम बाद में आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कयामत से कयामत तक फिल्म से नासिर हुसैन द्वारा निर्मित व निर्देशित दोनों फिल्में जमाने को दिखाना है और मंजिल मंजिल फ्लॉप हो गई। इसलिए अब वे एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें कुछ नई बात हो। इसलिए फिल्म के निर्देशक के रूप में उन्होंने अपने बेटे मंसूर खान को लॉन्च करने का फैसला किया। नासिर हुसैन फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन के बड़े भाई थे। ताहिर हुसैन भी कारवा, अनामिका, मदहोश, जख्मी और फिर जन्म लेंगे हम, खून की पुकार और लॉकेट जैसी चर्चित फिल्में बना चुके थे। ताहिर हुसैन के बेटे आमिर खान उन दिनों फिल्म जगत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अभिनय और आकर्षक चेहरे को देखते हुए उनके ताऊजी यानी नासिर हुसैन ने उन्हें इस नई फिल्म में बतौर हीरो ब्रेक देने का फैसला लिया। इस तरह निर्माता नासिर हुसैन ने निर्देशक के रूप में बेटे मंसूर खान और नायक के रूप में भतीजे आमिर खान को लेकर फिल्म नफरत के वारिस की प्लानिंग शुरू कर दी। ऑडिशन के जरिए नायिका जूही चावला का चुनाव हुआ। अब इसके बाद जब नासिर हुसैन ने नायक और नायिका के पिता के चरित्र में शम्मी कपूर और संजीव कपूर को तथा गीतकार संगीतकार के रूप में मजरू सुल्तानपुरी और राहुल देव बर्मन को साइन करवाने का प्रस्ताव रखा तो मंसूर खान को यह सही नहीं लगा। उन्हें लगा जब नायक नायिका नए हैं, वो खुद निर्देशक के रूप में नए हैं, तब इतने दिग्गज हस्तियों से वे वैसा काम नहीं ले सकेंगे जैसा वो चाहते हैं। इस तरह से दो पिताओं की भूमिका में नजर आए गोगा कपूर और दलीप ताहिल। लेकिन गीत संगीत के क्षेत्र में नासिर साहब ने उन्हें साफ कह दिया कि या तो मजरू साहब के साथ आनंद मिलिंद को ले या फिर अनजान साहब के बेटे समीर के साथ आर.डी. बर्मन को। यानी कि नासिर साहब गीतकार और संगीतकार दोनों नए लेने से कतरा रहे थे। मंसूर खान ने फिर मजरू साहब और आनंद मिलिंद को चुन लिया। अब जब सब कुछ नएपन के खातिर हो रहा है, तब फिल्म का शीर्षक भला 80 के दशक के प्रचलित मारधाड़ वाली फिल्म के शीर्षक जैसे कैसे हो सकता है? बस यही वजह थी जो नफरत के वारिस से बदलकर फिल्म का नाम रखा गया कयामत से कयामत तक। बाकी अब इतिहास है। दोस्तों,
अगर हम फिल्म कयामत से कयामत तक से जुड़ी तमाम बातें और प्रसंग बताने लगे तो शायद कई घंटे लग जाएं। इसलिए हम सीधे फिल्म के गीत संगीत के पक्ष पर आ जाते हैं। आमिर खान पर उदित नारायण की आवाज और जूही चावला पर अलका याग्निक की आवाज कुछ यूं जमी कि इस फिल्म के बाद आमिर जूही के साथ साथ इन दो गायकों को भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। संगीतकार आनंद मिलिंद के लिए भी यह सफलता की सीढ़ी का पहला मुकाम था। इससे पहले अब आएगा मजा फिल्म में लता मंगेशकर से गाने गंवाने के बावजूद उन्हें ज्यादा ख्याति नहीं मिली। कयामत से कयामत तक फिल्म के लिए उनके द्वारा बनाई गई धुनों पर मजरू साहब ने ऐसे पुरअसर बोल लिखे तो ये गाने 80 के दशक के श्रेष्ठ गीतों में शामिल हो गए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गजब का है दिन देखो जरा, अकेले हैं तो क्या गम है, काहे सताए काहे को रुलाए, और ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार। हर गीत सुपरहिट, हर गीत कामयाब। लेकिन एक गीत 100 अफसाने की रवायत के मद्देनजर हम फोकस कर रहे हैं ऐ मेरे हमसफर गीत पर। ऐसा सुना जाता है कि ऐ मेरे हमसफर इस गीत की धुन आनंद मिलिंद ने केवल 15 मिनटों में ही बना ली थी। फिर वे इसे ले गए मजरू साहब के पास। मजरू साहब ने बताए गए सिचुएशन के हिसाब से बोल लिखे। गाने की शुरुआत एक डिपार्टमेंटल स्टोर में टिक टॉक बजती घड़ियों के संगीत से शुरू होती है, जहां जूही चावला अपने माता पिता दिलीप ताहिल और बीना के साथ खरीदारी करने आई है। वो गलती से आमिर खान से मिलती है, जिसने अपने माता पिता से वादा किया है कि वो कुछ महीने तक जूही चावला से नहीं मिलेंगे और बात भी नहीं करेंगे। आपको इस फिल्म की कहानी तो याद होगी ही। आमिर खान और जूही चावला दो ऐसे राजपूत परिवारों से हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। कारण यह है कि आमिर खान के परिवार की वजह से जूही चावला की बुआ ने आत्महत्या कर ली थी। खैर, जूही चावला और आमिर खान की मुलाकात माउंट आबू की पिकनिक यात्रा के दौरान हुई और उन्हें ये जाने बिना प्यार हो गया कि उनके परिवारों के बीच ये प्रतिद्वंदिता है। इसके कारण प्रेम कहानी वास्तव में दुखद अंत के लिए अभिशप्त है। लेकिन इस गीत के समय यानी ऐ मेरे हमसफर, इस गीत के समय प्रेमी जोड़े इस बात से अनजान हैं और खुशी खुशी जुदाई की अवधि खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। कहानी का अंत जो भी हो, ये गीत एक आशावादी और खुशियों भरा गीत है, जिसमें जन्मदिन की पार्टी भी है, साइकिल पर पिकनिक की खुशियां भी हैं, कैलेंडर में जुदाई के बचे हुए दिन गिनने का आनंद भी है। मजरू साहब ने जो बोल लिखे हैं वो सिचुएशन के साथ साथ पूरा न्याय करते हैं। आप जरा दोबारा गीत को सुनकर महसूस कीजिए कि हमने जो अभी सिचुएशन बताई उसमें ये गीत कितना सार्थक है। आइए अब सुने कि अलका याग्निक और उदित नारायण क्या कहते हैं अपने कयामत से कयामत तक के अनुभव के बारे में। विविध भारती को दिए साक्षात्कार में गायिका अलका याग्निक बताती हैं, ये एक यादगार फिल्म रही। इस फिल्म के साथ इंडस्ट्री में कई नए लोग आए थे। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गीत के बाद मुझे उसी तरह के आइटम गीत मिल रहे थे जैसे गोरी परेशान है काली परेशान है। इस तरह से मैं सचमुच तंग आ चुकी थी। मैं हल्के रोमांटिक गाने गाना चाहती थी और मेरी बरसों की ये तमन्ना इस फिल्म में जाकर पूरी हुई। आनंद मिलिंद, उदित नारायण, मैं, आमिर खान, जूही चावला, मंसूर खान, हम सभी के लिए ये एक प्रोमिनेंट ब्रेक था। इस फिल्म पर कई लोगों का भविष्य निर्भर था। मुझे याद है कि इन गानों के लिए हमने कड़ी मेहनत की थी। हम देर रात तक बैठकर रिहर्सल, सिटिंग्स और गपशप करते थे। कभी कभी तो हमने रात के 2 बजे तक भी रिकॉर्डिंग की। हमने वास्तव में आनंद लिया और पूरे उत्साह के साथ हम खाना भी भूल जाते थे। इस फिल्म के बाद मुझे कई रोमांटिक गाने मिले। लोगों को समझ आया कि मैं सॉफ्ट रोमांटिक नंबर भी गा सकती हूँ। अब बारी उदित नारायण के उनके अनुभव जानने की। विविध भारती के ही एक अन्य साक्षात्कार में उन्होंने कुछ यूं बताया, मैं जब बंबई आया तब मैं कल्याण जी आनंद जी भाई की सिटिंग रूम में जाया करता था। वहां अनजान जी भी आते थे। समीर जी के पिता जो अनजान साहब ने जब तक मुझे कई मर्तबा देखा तो एक दिन उन्होंने
मुझसे कहा कि तुम अच्छे लड़के लगते हो, अच्छे फैमिली के लगते हो, क्या करते हो। उदित नारायण से उनकी संघर्ष की बातें सुनने के बाद अनजान जी ने उनकी मुलाकात संगीतकार चित्रगुप्त जी से करवा दी, जो उन दिनों कुछ भोजपुरी फिल्मों में संगीत दे रहे थे। चित्रगुप्त जी से मिलवाते समय अनजान जी ने उनसे कहा कि देखो, ये लड़का भी आपकी ही इधर का है, नया लड़का है, नई आवाज है, आप इसके गाने सुनिए और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको चांस दीजिए। चित्रगुप्त साहब को उदित नारायण की आवाज और गायकी अच्छी लगी और उन्होंने उनसे कुछ भोजपुरी गीत गवाए। अपने दो बेटों आनंद और मिलिंद के साथ हम उम्र होने की वजह से चित्रगुप्त जी ने उदित की मुलाकात अपने दो बेटों से करवा दी और वहीं से हुई एक संगीतमय सफर की शुरुआत, जिसने कयामत से कयामत तक में जाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आनंद मिलिंद ने ही उदित नारायण का नाम नासिर हुसैन और मंसूर खान को रिकमेंड किया था। इस फिल्म के गीतों ने उदित नारायण के कैरियर को रातों रात आसमां पर पहुंचा दिया। लेकिन उदित नारायण को यह कामयाबी चुटकियों में नहीं मिली। उन्हीं के शब्दों में, मैं बंबई में आते ही कामयाब नहीं हुआ, 10 साल लगे मुझे। 1978 से 1988 तक जब कयामत से कयामत आई, वो फिल्म चली, पहले और दूसरे सप्ताह में तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने गांव के लिए निकल पड़ना ही बेहतर है। यह सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन तीसरे सप्ताह से पिक्चर सुपर डुपर हिट होने लगी और मैं बंबई का होकर रह गया। आनंद मिलिंद ने उदित नारायण के कैरियर को जो दिशा प्रदान की, वो एहसान उदित नारायण कभी नहीं भूलते। उसी साक्षात्कार में इस संगीतकार जोड़ी की शान में उन्होंने कहा, बहुत ही कल्चर्ड है, क्योंकि उनके पिताजी चित्रगुप्त साहब इतने जबरदस्त संगीतकारों में से एक हैं, एक वरिष्ठ संगीतकार, और वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं और जहां से ताल्लुक रखते हैं वहां भी एक कल्चर वाली बात है। संगीत से ही प्यार किया और संगीत से इतना लगाव, इतना डिसिप्लिन, और वही बात उनके बेटों में भी। कितने मीटर पे गाना अच्छा लगेगा, कौन सा रिदम अच्छा रहेगा, एक एक चीज का हिसाब करके वो लोग स्टूडियो में जाते थे। कहीं ये नहीं पूछना पड़ता था कि गाने में 2 लाइन के बाद क्या होने वाला है, म्यूजिक होगा कि गाना रिपीट होगा। शीशे की तरह सब समझाते थे कि ये 2 लाइन गा लेने होंगे, इससे पहले इतने मिनट का इंट्रोडक्शन म्यूजिक होगा, इसके बाद 2 अंतरे आते हैं, अंतरा 2 लाइन आया, इसके बाद ये म्यूजिक आएगा छोटा सा, इसके बाद वो रिपीट होगी। मतलब मैं बताऊं आपको, बहुत कम होता है आजकल ऐसा कि आज जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन उन लोगों का जो तरीका मैंने देखा काम करने का, कमाल था। दोस्तों, उस साल फिल्म फेयर पुरस्कारों में कयामत से कयामत तक के पीछे पुरस्कारों की जैसे कतार लग गई थी। संगीत के क्षेत्र में आनंद मिलिंद को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और पापा कहते हैं गीत के लिए उदित नारायण को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वैसे तो अलका याग्निक को भी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन इस फिल्म के किसी गीत के लिए नहीं, बल्कि तेजाब के 1, 2, 3 गीत के लिए। मजरू साहब का नाम पापा कहते हैं गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए नामांकित तो हुआ, लेकिन पुरस्कार ले गए गुलजार साहब फिल्म इजाजत के लिए, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, इस गीत के लिए। और चलते चलते अब आपको बता दें कि साल 2015 की फिल्म ऑल इज वेल, इसके लिए ऐ मेरे हमसफर गीत को, और चलते चलते अब आपको बता दें कि साल 2015 की फिल्म ऑल इज वेल के लिए ऐ मेरे हमसफर गीत को रिक्रिएट किया था संगीतकार मिथुन और गीतकार अमिताभ वर्मा ने, और जिसे गाया था मिथुन और तुलसी कुमार ने। गीत के क्रेडिट में मजरू और आनंद मिलिंद का नाम भी लिया जाता है। गाना ठीक ठाक बना, लेकिन जो बात उस मूल गीत में थी वो बात इस नए संस्करण में भला कहां। तो दोस्तों, बस यही थे अफसाने आज के गीत से संबंधित। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगले हफ्ते फिर किसी एक गीत और उससे जुड़ी दिलचस्प बातों और किस्सों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो
रेडियो प्लेबैक इंडिया।